स्क्रीन पर जिस लड़की को आप देख पा रहे थे, इसका नाम रूपा साहू है। 21 साल इसकी उम्र है। भिलाई रामनगर सुपीला की रहने वाली थी। अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी हत्या हो गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, वही प्रेमी है जो 2 साल पहले इसके साथ मिला था। जब मुआयना किया गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिले, जैसे आधार कार्ड, कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह थी। तो उसमें रूपा साहू नाम की महिला का नाम आया और उसमें उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ था, वैशाली नगर सुपेला भिलाई का। तमाम प्लेटफॉर्म पर ये दोनों बात करते रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हर बार आनंद उसे यही कहता कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी बसाऊंगा। लेकिन इस केस में आनंद बेवफा निकला और उसे मार डाला। मारने के पीछे रीजन यही है। तो लड़कियों से कहना चाहूंगा, लड़कों से भी कहना चाहूंगा कि किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले इन सारी चीजों को देख ले। ऐसी स्टोरी आपको सबक दे सकती है कि किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने का अंजाम क्या हो सकता है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और स्क्रीन पर जिस लड़की को आप देख पा रहे थे, इसका नाम रूपा साहू है। 21 साल इसकी उम्र है। भिलाई रामनगर सुपीला की रहने वाली थी। अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी हत्या हो गई है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, वही प्रेमी है जो 2 साल पहले इसके साथ मिला था। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, प्यार मोहब्बत की बातें हुई थी, साथ जीने की बातें हुई थी और हमेशा खुश रखने की बात हुई थी। लेकिन उसी प्रेमी ने इसकी हत्या कर दी। वजह हर बार की तरह इस बार भी कि लड़की चाहती थी कि शादी कर ले, जिंदगी बसा ले, साथ जिए और घर परिवार आगे बढ़ाए, दोनों खुश रहना चाहते थे। लेकिन आनंद वर्मा जो इस केस में आरोपी है, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, आनंद वर्मा ने बेवफाई की और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पीछे रीजन साफ है। पुलिस ने अब तक जो कहानी बताई है, जो स्टोरी पुलिस के पास आई है, जो मीडिया को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि आनंद नहीं चाहता था इस लड़की से शादी करे। आनंद का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हर बार वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम साथ रहेंगे, शादी करेंगे, घर वाले मान जाएंगे। लेकिन इस बार भी लड़के के घर वाले नहीं माने और आनंद ने रूपा को मौत के घाट उतार दिया। जिस दुपट्टा को लेकर वो गई थी, उसी दुपट्टे में पत्थर बांधा और पत्थर बांधने के बाद उसे डैम में फेंक दिया। आनंद को लगा कि शायद पत्थर बांधकर उसकी लाश को वो फेंकेगा या फिर उसको छोड़ेगा तो बॉडी अंदर ही रह जाएगी। लेकिन अगले दिन बॉडी तैरती हुई मिली और आज ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। आज सुबह सुबह डैम के पास लाश मिली। अब पूरा मामला आपको बताता हूं कि कहां का है। खैरागढ़ छुगीदान गंडई पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। ये पूरा मामला हरडुआ डैम का है। ठेलकाडी से लगा हुआ है हरडुआ डैम और उसी इलाके की ये घटना है। 25 जनवरी को लड़की भिलाई से निकलती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और 26 जनवरी को उसका कत्ल होता है। कत्ल करने वाला आनंद वर्मा, जिसे अपने साथ बाइक पर घुमाने लेकर निकला हुआ था। आनंद झूले लगाने का काम करता है। गांव गांव में जो मेला लगता है, मड़ई लगता है, जो बाजार लगता है, उस मेले में झूला लगाता था। किसी समय में आनंद भिलाई भी आया था झूला लगाने के लिए और उसी दौरान रूपा के साथ उसकी मुलाकात हुई, बातचीत शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तमाम प्लेटफॉर्म पर ये दोनों बात करते रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हर बार आनंद उसे यही कहता कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी बसाऊंगा। लेकिन इस केस में आनंद बेवफा निकला और उसे मार डाला। मारने के पीछे रीजन यही है, पुलिस ने जो अब तक कहानी बताई है, जो डिटेल बताई है कि आनंद उसे झेल रहा था। मतलब पुलिस ने जो बताया है, आनंद ने पुलिस को बताया है कि मैं उसे झेल रहा था, मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ शादी करूं। अब बड़ा सवाल है कि भैया शादी नहीं करनी थी, तुम्हें रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। हर बार ये देखने को मिलता है, लड़का लड़की साथ रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब शादी पे आती है उसके बाद सब कुछ फैल जाता है और उसके बाद उसी समय एक अपराध दस्तक देता है। इस केस को लेकर मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक स्टोरी और बनाई थी, बालोद जिले की स्टोरी थी। उस केस में भी ऐसा ही हुआ था। उस केस में महिला थी और उस केस में भी एक लड़का था। महिला शादीशुदा थी, लेकिन उस केस में जो आरोपी था, एक लड़का है बालोद जिले का, डोंडी लोहारा के जंगल में इसकी लाश मिली है। वो लड़का शादी करना चाहता था, लेकिन उस केस में महिला शादी करना नहीं चाहती थी
और लड़के को लगता था कि महिला का किसी और के साथ चक्कर है और इसीलिए मेरे से शादी नहीं करना चाहती है, ऐसा वो सोचा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उस केस में भी वैसे ही हुआ, सिर को पत्थर से कुचला, पत्थर से कुचलकर उसके ऊपर में पत्थरों को रखकर वहां से भाग गया। 4-5 दिन बाद लाश मिली और उसके बाद आरोपी का पता चल पाया। इस केस में थोड़ा उल्टा है, लड़का चाहता नहीं था कि शादी करूं, लेकिन लड़की चाहती थी कि शादी हो और इसीलिए वो भिलाई से निकलकर ठेलकाडी पहुंच गई। ठेलकाडी के पास में हरडुआ डैम है और उस डैम पर ही दोनों बैठे थे, बाइक पर गए हुए थे। 25 जनवरी को ही दोनों साथ में रहे। लड़की लड़के के घर भी गई बातचीत करने के लिए, लेकिन इनके बीच में विवाद हो गया और उसी बीच अगली 26 जनवरी को ये लेकर गया और हरडुआ डैम में उसके साथ बातचीत की। बातचीत करने के दौरान उसका गला दबाया, गला घोट कर मारा। मारने के बाद उसके सिर पर ताबड़तोड़ पत्थर से प्रहार किया और उसकी डेड बॉडी पर उसने पत्थर बांधा और पत्थर बांधकर डैम में डाल दिया। इस केस का आज 6 घंटे में खैरगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। आगे आप एडिशनल एसपी साहब को सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। पुलिस ने हत्यारा की फोटो नहीं दिखाई है, उसके सिर पर जो है कपड़ा डाल दिया है काले रंग का। अब हत्यारे की फोटो नहीं दिखाने के पीछे रीजन मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर पुलिस ने आरोपी की फोटो क्यों नहीं दिखाई, बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन हो, लेकिन लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं आखिर वो कौन है। लड़की की फोटो आई है, लड़की की फोटो इंस्टाग्राम के थ्रू हमने आपको शेयर की, दिखाई है कि वो लड़की कौन है। रूपा साहू, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, भिलाई की रहने वाली थी। प्रेम में एक तरफा पड़ गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो लड़कियों से कहना चाहूँगा, लड़कों से भी कहना चाहूँगा कि किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों को देख ले। ऐसी स्टोरी आपको सबक दे सकती है कि किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने का अंजाम क्या हो सकता है। भरोसा विश्वास बनाए रखिए। जहाँ ये भरोसा और विश्वास टूटता है वहाँ पर अपराध दस्तक देता है। इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। कई लोग बता रहे हैं, कई कहानी सामने आ रही है इस मामले में। पुलिस वाले भी बता रहे थे कि लड़का शक करता था लड़की पर और शायद इसीलिए उसके साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता था और वो पीछा छुड़ाना चाहता था और इसीलिए उसको मार डाला। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं इस केस में। 26 जनवरी की दोपहर को 12 बजे थाना ठेलकाडी में सूचना मिली कि जो ठेलकाडी क्षेत्र में हरडुआ डैम आता है वहाँ पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जो हरडुआ डैम का जो निकासी मार्ग है वहाँ निकासी जो है वहाँ पर मिली है करके। जैसी सूचना मिली, हमारी जो ठेलकाडी की थाने की टीम है और एसडीओपी मैडम है तुरंत घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया और प्रथम दृष्टया इसमें अपराध का मामला प्रतीत हुआ। तो फिर हमारे द्वारा अपराध क्रमांक 12/26 कायम किया गया अंडर सेक्शन 1031 जो कि मर्डर की धारा है और आगे की विवेचना कार्य शुरू की गई। पूरी टीम के द्वारा आसपास लोगों से पूछताछ की गई, साथ ही घटनास्थल का मुआयना किया गया। तो मुआयना किया गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिले, जैसे आधार कार्ड, कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह थी। तो उसमें रूपा साहू नाम की महिला का नाम आया और उसमें उसका एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ था, वैशाली नगर सुपेला भिलाई का। तो हमारे द्वारा फिर पूछताछ शुरू की गई, वहाँ के व्यक्ति को संपर्क किया गया सुपेला में, बताया कि हाँ मतलब ये वही महिला है करके। फिर हमने उसके परिजनों से भी पूछताछ वगैरह की तो पता लगा कि एक आनंद वर्मा नाम का लड़का है जो कि हरडुआ निवासी है, हरडुआ डैम के पास हरडुआ जो गाँव है वहाँ का निवासी है। तो फिर हमको शक के आधार पर हमने उसे अपनी सारथ में लिया और पूछताछ शुरू की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि रूपा साहू के साथ में इसका प्रेम संबंध 3 साल से चल रहा था और जो रूपा उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। तो इस दबाव के कारण और ये शादी करना भी नहीं चाह रहा था, तो इसने एक प्लान बनाया कि इसे रास्ते से हटा दिया है करके। और फिर जब 25 तारीख को जब वो रूपा इसके घर पे आई थी, फिर ये लोग फिर अपनी बाइक में उठा करके उसको हरडुआ डैम की तरफ ले गया और वहाँ पर पत्थर से वार करके इसकी मृत्यु को कारित किया और लाश को छुपाने के लिए गमछे से कोई पत्थर में बांध करके और उसकी बॉडी पे बांध करके उसने डैम में डालने की कोशिश किया ताकि लाश अंदर डूब जाए करके। पर वो लाश ऊपर ही थी। तो जैसे सूचना मिली हमारे द्वारा फिर बाकी पूरी कार्रवाई इसमें जैसे बताया गया वैसे की गई है। हमारे द्वारा जो बाइक का प्रयोग किया गया था मृतका को लाने के लिए आरोपी के द्वारा, उसको जब्त किया गया है। साथ ही जो आला जरब है, पत्थर वगैरह है, उसको भी जब्त किया गया है एज ए एविडेंशियल आगे कोर्ट में पेश करने के लिए।